नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, रोड शेप्ड ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन। तो ये रोड शेप की ऑर्गेनेलीज है जो कि दो मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते। तो इसमें देख लेते हैं एक बार ये है कहाँ पे। देखिए एनिमल सेल के अंदर तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये डबल लेयर्ड प्रोटेक्टेड है। देखिए इसके बाहर दो लेयर हैं, ठीक है ना। और प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ये है, ये वाली, ये जो ट्रांसपेरेंट सी आपको दिख रही है वाइट कलर में, हाँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल के अंदर, और ये जो है एनिमल सेल के अंदर। और इसको अगर हम जूम करके देखें तो इस तरह का दिखता है ये, ठीक है ना, ये कैप्सूल जैसा इस तरह से दिखता है। और ये डबल लेयर है, देखिए डबल लेयर है इसमें, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो आउटर मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कैसी है, स्मूथ एंड पोरस। स्मूथ है और पोरस, पोरस मतलब इसमें मतलब फाइन पोर्स है, इसमें छेद हैं, ठीक है ना। तो छेद किस लिए चाहिए अपने को, ताकि इसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स जो हैं इन एंड आउट फ्लो कर सकें। फिर दूसरी इनर मेम्ब्रेन है। तो इनर मेम्ब्रेन क्या है, डीपली फोल्डेड, फोल्ड्स प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी। तो ये इनर मेम्ब्रेन देखिए कि ये फोल्डेड है एक तरीके से। तो फोल्डेड से क्या होता है कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये चीज़ है, इतनी ही लंबाई के अंदर हमारे पास ये शीट है, इसका सरफेस एरिया देखिए आप, यही सरफेस एरिया होगा। और इतने ही दूरी में, इतने ही एरिया में अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ाना चाहूँ इसका, तो मैं क्या करूँगा, इसकी शेप को मैं जिगजैग बना दूंगा इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, इससे जो है सरफेस एरिया जो है बढ़ जाएगा। ये देखिए अब उतने ही एरिया में मैंने इसको डाल दिया, लेकिन अब देखिए सरफेस एरिया इसके कंपैरेटिवली इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो सरफेस एरिया ज़्यादा होने से फ़ायदा क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो एक्सचेंज है वो सरफेस के थ्रू होती है, और सरफेस अगर ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो इजीली जो है एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी लिक्विड है, फ्लो है, गैसेस हैं, उनका जो एक्सचेंज है वो बहुत इजीली हो सकता है। फिर है इसमें सिस्टिस क्रेस्टे, क्रेस्टे ये हैं। तो ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड इनटू वेरियस क्रिस्टे। तो इसमें देखिए अलग अलग ये जो है इनको हम कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, ये सबको, ठीक है ना। ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स हो गए। तो इस तरीके से इसमें कंपार्टमेंट्स हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं इनको, ठीक है ना। अलग अलग क्रिस्टे होते हैं इसमें। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। तो ये ग्राउंड सब्सटेंस और स्पेस, जो इनर स्पेस जो है, ठीक है ना, ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है ये, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये देखिए ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इसके अंदर का जो स्पेस है, जैसे ये अंदर का जो स्पेस होता है ना, ये वाला, ये क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है ना। स्पेस एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन जो स्पेस एनक्लोज करके रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो 1 2 3 4, ये तो 4 इसके पार्ट हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। अब बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। तो इट इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब सेल को एनर्जी देने का या एनर्जी जनरेट करने का काम करता है ये, ठीक है ना। सेल को जो भी फंक्शनिंग करनी है, उस फंक्शनिंग से रिलेटेड उसको जो एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को प्रोड्यूस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपीज की फॉर्म में रिलीज होती है। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो हमें पता है कि राइबोसोम जो होता है वो क्या काम करता है, वो प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है। तो इसका मतलब ये अपना प्रोटीन खुद बना लेता है, ठीक है ना। इसका खुद का अपना एक डीएनए होता है, और इसकी हेल्प से ये क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपीज। तो एटीपीज ये आप कह सकते हो कि छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं एनर्जी के, ठीक है ना। तो
ये जो हमारी डेली जो रूटीन है, जो डे टू डे लाइफ की जो डेली जो रूटीन में जो हमें एनर्जी यूज़ होती है, वो सारी एनर्जी हमारा सेल जो है, सेल का ये वाला हिस्सा जो है जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि हम बोलते हैं, चलते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी एनर्जी जो है कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और किस फॉर्म में? एटीपीज की फॉर्म में, ठीक है ना, एंडोसिन ट्राई फॉस्फेट। नेक्स्ट है हमारे पास सेल के अंदर प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? तो प्लास्टिड्स दे आर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। तो प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता, प्लांट सेल के अंदर होता है। तो दे आर और बेसिकली 3 टाइप्स: क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बेसिकली क्रोमोप्लास्ट होता है विद क्लोरोफिल। ये रहा आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल ये मिला के जो है ये ग्रीन पिगमेंट तैयार करता है। जो हमें प्लांट्स कैसे दिखते हैं, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं हमें कैसे कलर की दिखती हैं? ग्रीन कलर की दिखती हैं, तो इस वजह से दिखती है हमें, ठीक है ना। तो ये होता है बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। ये जो आप यहां देख रहे हो इसके अंदर, इसको जूम करके दिखा रखा है ये वाला, ठीक है ना, ये क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके वजह से जो है हमें चीज़ें जो हैं, जो प्लांट्स है वो हमें ग्रीन कलर का नजर आता है इसकी वजह से, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट और उसके साथ मिक्स होता है क्लोरोफिल। तो और क्लोरोफिल की वजह से ही जो है वो ग्रीन कलर आता है उसके अंदर। नेक्स्ट है क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? ये कलर्ड है अदर देन ग्रीन, मतलब इसका मतलब ग्रीन के अलावा जो भी कलर आएगा वो किस वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार पत्तियां सूखने लगती हैं तो वो उनका जो कलर है वो चेंज होने लगता है, ठीक है ना। पहले ग्रीन था, फिर धीरे धीरे चेंज होके हल्का हल्का येलोइश हो जाएगा, फिर और डार्क ब्राउन हो जाएगा। तो वो सारा कलर जो आता है, मतलब ग्रीन कलर के अलावा जितने भी कलर आते हैं वो सारे किसकी वजह से आते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं, ठीक है ना। और क्रोमोप्लास्ट में क्योंकि जो क्लोरोफिल वाला पार्ट है वो खत्म अगर हो गया तो वो दूसरे कलर पकड़ लेता है। अगर उसमें क्लोरोफिल रहेगा तब वो जो है वो ग्रीन कलर पकड़ेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। तीसरी कैटेगरी जो इसमें होती है वो ल्यूकोप्लास्ट होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है? एक तरीके से कलरलेस है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। और इस तरह का इसका जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह का ये पैटर्न हमें नजर आता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स कितने टाइप के हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली क्या है? कलरलेस प्लास्टिड्स है, इसका खुद का कोई कलर नहीं होता। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स। तो ये क्या काम करता है? बेसिकली ये स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करेगा? फूड को स्टोर करेगा। फूड में क्या क्या चीज़ें स्टोर करेगा? जैसे स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए। तो ये सब जो है स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। और जो क्रोमोप्लास्ट है तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स है, ठीक है ना। जो भी पत्तियों का जो कलर होगा और जो भी फ्रूट्स का कलर होगा, फ्लावर्स का कलर होगा, वो सारा कलर जो है इसके वजह से आता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। क्रोमोप्लास्ट के अंदर अगर हम क्लोरोफिल मिक्स कर दें, ठीक है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इस वजह से हमें चीजें कैसी दिखती हैं? ग्रीन कलर की दिखती हैं। क्लोरोप्लास्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट कंटेन्स ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। और क्लोरोफिल आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये किस में हेल्पफुल होता है? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस क्या होती है? जिसमें प्लांट जो है अपना फूड जो है खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है ना। और सिंथेसिस होने के लिए क्या जरूरी है? क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है प्लांट के अंदर। तो एक तरीके से खाना बनाने का काम हो रहा है, तो इसको हम किचन सेल भी बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, ठीक है ना। मतलब एनर्जी तैयार करेगा। देखिए दिन में प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान वो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं। और रात के टाइम में क्या होता है? प्लांट जो है रेस्पिरेशन करते हैं। इसका मतलब जो उन्होंने दिन में जो फूड
तैयार किया था उस फूड को वो यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, और अपनी जो डेवलपमेंट होती है, इनर डेवलपमेंट जो होती है प्लांट की, वो एनर्जी को वहां यूज करते हैं, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखता कैसे है, तो ये देखिए, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर नंबर 1 पे ये क्या है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इनर मेम्ब्रेन हो गई। नंबर 2 पे देखिए ये क्या है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है ना, ये खाली स्पेस जो है इसके अंदर वो है। नंबर 3 पे ये क्या है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। नंबर 4 पे ये क्या है, ये स्ट्रोमा है। नंबर 5 पे ये क्या है, ये टाकिलोइड। और छठे नंबर पे ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं लेमिला, लेमिला, ठीक है ना। और इसके अंदर ये राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स जब भी आए तो आप समझ जाओ कि अपना प्रोटीन जो है वो बनाने का काम कर रहा है। तो अगर इसके अंदर राइबोसोम है, इसका मतलब ये अपना प्रोटीन खुद तैयार कर रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर में बेसिकली द न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर आर एम्बेडेड इन ए मटेरियल। ग्रेनूम, ग्रेनूम देखिए ये क्या है, एक तरीके से स्टैक्स एक के ऊपर एक रखे हुए नहीं है, तो क्या है ये मेम्ब्रेन लेयर्स हैं, ठीक है ना। और ये जो लेयर्स हैं क्या कंटेन करती हैं, क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। तो ग्रेनूम के अंदर ये जो हैं, ये जो आप स्टैक्स देख रहे हो, ये होते हैं क्लोरोफिल। इसके वजह से जो पत्तियां हैं वो आपको कैसे कलर की नजर आती हैं, ग्रीन कलर की नजर आती हैं। दूसरा है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ये वाला जो पोर्शन है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, कंटेन्स फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन्स। मतलब ये एक मिक्सचर है जो कि हेल्प करता है हमें या प्लांट को फूड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है ना, फूड, ताकि प्लांट अपना फूड खुद तैयार कर सके, इसके लिए हेल्पफुल होता है ये, ठीक है ना। तो इसमें फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। स्टार्च ग्रेन्स होते हैं जो कि डाइजेशन का काम करते हैं, ठीक है ना। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल्स में या फिर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर करते हैं, उस एनर्जी को, ठीक है ना। अब प्लास्टिड की इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ काम आता है ये, क्या काम आता है, तो सबसे मेन जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस के अंदर काम आता है ये। अगर ये नहीं होता तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, यानी कि अपना जो फूड है वो तैयार नहीं कर पाता, ठीक है ना। देखिए प्लांट जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक क्या होते हैं, मतलब वो जो अपना फूड जो है खुद तैयार करें। और एनिमल्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स क्या होते हैं, वो हेट्रोट्रोफिक होते हैं, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं अपने खाने के लिए। जैसे कि हम लोग जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट्स क्या हैं, ऑटोट्रोफिक हो गए, और ह्यूमन बीइंग्स क्या हो गए, हेट्रोट्रोफिक हो गए। दूसरा प्लास्टिड्स का काम क्या, एक तो खाना बनाएगा, तो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें। दूसरा जो खाना उसने बनाया है उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा, तो स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड, ठीक है ना। जो फूड उसने तैयार किया है उसको स्टोरेज का काम भी यही करता है। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, खुद का डीएनए और राइबोसोम है। सो कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अपना प्रोटीन जो है वो खुद तैयार करता है ये।